थोड़ा सा कुछ हॉरोस्कोप आई थी उसको कर लेते हैं। 30+ लोगों ने पूछा था प्रेडिक्शन, तो 3 हॉरोस्कोप का देखना है, उसका एनालिसिस दिखाते हैं कैसे क्या प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि एक हॉरोस्कोप आई थी हमारे पास, एंड डेट ऑफ बर्थ था 10/6/1977 और टाइम था 12:10 PM का। और ये था चंडीगढ़। उनका क्वेश्चन था फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगर इनकी हॉरोस्कोप बनाते हैं तो बेसिकली कैसे आएगा देखिए ना। जब इनकी हॉरोस्कोप कास्टिंग करते हैं, 1 मिनट, 10/6/1977, 12:10 PM चंडीगढ़। तो सिंह लग्न होगी, अब प्लेस कर देते हैं प्लैनेट्स में राहु, केतु, शनि। अच्छा, इनके साथ जब इनका मिलान चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। मिलान चलिए देखते हैं तो ये है इनकी हॉरोस्कोप, अगर दिख रहा होगा तो प्रॉपर। अब अगर देखें तो इनका फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्टली हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी दशा क्या चल रही है। अगर जो इनकी दशा चल रही है, सेचन में इनका जन्म हुआ था, सेचन 6, 7, 11 की कंडीशन है। अच्छा, हम लोग एसेंडेंट से व्यक्ति के बारे में पता करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है। और ये चलित जो होता है, ये निरायण भाव चलित से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी चीज इसमें आप एक चीज और समझिएगा, ये एक्यूरेट होता है प्रेडिक्शन प्रोसेस के लिए। वो कैसे एक्यूरेट होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम लोग लेते हैं। तो जैसे कि इनकी दशा चल रही है, जैसे कि इनकी दशा चल रही है वीनस की। तो वीनस की क्या स्थिति है, वीनस की जो स्थिति है अगर हम लोग देखेंगे तो वीनस लॉर्ड है 7th हाउस का, और बैठा कहाँ है 8th हाउस में और 10th में। कहने का मतलब 8th में बैठा हुआ है 3 और 10th का, 3rd और 10th का लॉर्ड है। तो वीनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, 8, 10 का स्थिति रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने बताया था कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आप लोग हमेशा नेटल डिवीजन को चेक करते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो वीनस जो है वो केतु के नेटल में, और केतु को जो स्थिति बन रही है 5, 7,
8 9 7 में 12 की भी कर रही है। तो कहने का मतलब जो केतु की स्थिति है वो 5 7 8 9 12 की स्थिति है। तो अब इनके साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति है वो फाइनेंशियल क्राइसिस तो है। दूसरी चीज इनकी दशा कौन सी चल रही, मरकरी की। इनका अंतर कौन सा चल रहा है इसमें डीवीए के साथ में, वो मरकरी के चल रहा है। और हम लोग मरकरी को चेक कर लेंगे क्या पोजीशन है मरकरी की। तो मरकरी की पोजीशन है 2 9 11। देखो यहाँ तक तो मरकरी बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ तक समझेंगे तो मरकरी ठीक है। बट मरकरी का हम लोग जब नेटवर्क चेक करेंगे तो वो सन का है, और सन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 और 1, 1 और 10 की स्थिति में। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, ये सिंह एसेडेंट का है, सिंह लग्न का है। तो सिंह किसका स्वामी है, सूर्य का। सूर्य 1 10 की स्थिति है। तो व्यक्ति के क्वालिटी में फेम तो है। फेम कहने का मतलब ये हर जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सफल हो जाता है। लेकिन सफल होने के बाद क्या हो जाती है स्थिति इनके साथ कि ये ऑब्स्टिकल में इंक्लूड। तो इनके साथ फाइनेंशियल प्राइस तो है। ये चूंकि सिंह एसेंडेंट है, सिंह क्या दिखा रहा है, 1 10, तो यानी कि ये व्यक्ति सस्टेन कर ले जाएगा। अब इनका क्वेश्चन था कि हम कब इससे क्राइसिस से उबर सकेंगे। तो ये तो इनके साथ चलती रहेगी। ये जिसकी भी हॉरोस्कोप है वो ये समझिएगा कि इनकी ये स्थिति लंबे समय तक जाएगी। लंबे समय तक कहने का मतलब ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और अप डाउन लगा रहेगा, बीच में गेन आएगा, गेन आने के बाद जाएगा, वो स्थिति रहेगी। दूसरी, इन्होंने 1997 से 2003, ये कह लीजिए दिसंबर 2003 जैन 1997 अच्छा पैसा कमाया। अच्छा पैसा कमाया, कमाने का मतलब इन्होंने ठीक ठाक धन कमाया है। लेकिन उसके साथ उनकी लाइफ में लिटिगेशंस भी रहे हैं। और ये खुश मिजाज के बंदे हैं, मतलब 100 मिजाज वाले लोग हैं। इनकी स्थिति जो है ये बहुत हैप्पी रहते होंगे और क्रिएटिविटी भी होंगे, और जल्दी से किसी की बातों में आने वाले लोग हैं। जैसा कि इनका देख रहे हैं केतु और मून राहु के एस्पेक्ट में है, तो जाहिर सी बात है इनके मन को किसी के द्वारा हर लेना बहुत आसान होता है। तो लिटिगेशन, और दूसरी चीज इनके साथ एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है, अगर इन्होंने लॉस जिंदगी में सहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लव और अफेयर अफेक्शन की वजह से सहे होंगे। यानी कि कहने का मतलब ऐसी चीज़ें जो प्रेम बस इनके आसपास आई और इन्होंने इसका हरण कर लिया, इनके नुकसान दे गई, और ज़्यादातर ऐसी ही कंडीशन में होगा। तो कहने का मतलब इनका जो क्वेश्चन था फाइनेंशियल क्राइसिस से, वो इनका उबर पाना पूर्णतः सही नहीं है। लेकिन हाँ, आता रहेगा जाता रहेगा, स्टेटस इनका मेंटेन रहेगा। उसके साथ जनवरी 1997 से 2003 दिसंबर के बीच, चूंकि ये हॉरोस्कोप किसकी है मुझे नहीं मालूम, मुझे केवल 3 हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन करना था, तो 3 डेट ऑफ बर्थ मुझे दी गई है, नाम नहीं डिस्क्लोज किया गया है। तो ये लोग आप वीडियो को देखकर जस्ट खुद ही कर लेंगे जिसकी होगी, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर बंदा नहीं तो काफ़ी पर्सनल चीज़ें डिस्क्लोज की जा सकती थी, वो यहाँ पर लाइव करना या फिर सार्वजनिक करना सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये एक स्थिति ऐसी है कि जो इनके साथ ये चलती रहेगी और ये लंबे पीरियड तक चलेगी, और इसके लिए इनको प्रॉपरली मेंटेन प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब मेरे पास एक और हॉरोस्कोप आ जाती है जिसमें कि मैं उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता देता हूँ। वो थी 30/8/1994। टाइम था 21:50 छटनपुरा। छटनपुरा मेरे हिसाब से उत्तराखंड में पड़ता है, आप लोग डिस्कस देखिए। तो इनका जो हम लोग ये प्रॉपरली मेंटेन करेंगे हम,
इसमें जो असेंडेंट आता है ये, और जब इनका हम लोग निरान बहुत चलित बनाएंगे तो वो भी प्रॉपर समझ आएगा। देखेंगे तो इनकी जो हॉरोस्कोप बनाएंगे तो उसमें आएगा केतु, मून, मार्स, सन, मर्क्यूरी, वीनस, राहु 7th में है ना ये, और उसमें आएगा सेम पोजीशन है, मिरर लॉजिक इसका ज़्यादा कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन कहने का मतलब काफ़ी हद तक सन मर्क्यूरी भी यहीं पर है, और राहु 7th हाउस में है। अनदर सेशन इज, अब देखिए इनका जो क्वेश्चन था वो डिसीज से रिलेटेड, तो डिसीज का बेसिकली नेचर सिग्निफिकेंट किस हाउस से रिप्रेजेंट होता है ये हम लोग जानते हैं, 1, 6, 8, 12, 1 से 8, 12 दिखाता है। अब इनका हम लोग डीबीए अगर चेक करेंगे तो डीबीए इनका चल रहा है जुपिटर का, जुपिटर का डीबीए चल रहा है। जुपिटर जो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, जो स्थिति दिखा रहा है, जुपिटर इज इन, जुपिटर जो स्थिति दिखा रहा है वो 6, 9, 12 की दिखा रहा है, और जुपिटर जो किसके नक्षत्र में है, जुपिटर है राहु के नक्षत्र। राहु के नक्षत्र में होने का मतलब राहु की दिखा रहा है 2, 6, 7, 9 और 12। राहु इनके इन भावों के वो फल देगा, और जुपिटर के नक्षत्र, जुपिटर जो है वो राहु के नक्षत्र में है, राहु वीनस से कॉम्बिनेशन, तो वीनस भी ऑलरेडी पोजीशन में क्या है, वीनस को अगर देखेंगे तो 6, 9, 7। अब देखिए बात को समझिएगा, हमने बताया डिसीज के कॉम्बिनेशन ये होते हैं, लेकिन ये 1, 6 या 1, 8 या 8, 12 या 6, 8, 12, ये प्रोमिनेंट सिचुएशन होती है डिसीज को मेजर कंडीशन तक ले जाने के लिए। तो कहने का मतलब अगर इनको देखा जाए तो इनकी लाइफ में डिसीज तो है ही है, क्योंकि एक यहाँ पर 6, 8, 12, 6, 12, 6, 12, 6, तो कहने का मतलब जो जुपिटर में राहु का कॉम्बिनेशन है वो इनको डिसीज तो दे रहा है। अब लंबी बात ये आ जाती है कि डिसीज इनको कब तक रहेगा, तो ये एक लंबे पीरियड तक चलेगा, क्योंकि जुपिटर के बाद सैचन की भी स्थिति गड़बड़ है। सैचन को अगर हम लोग देखेंगे तो सैचन भी लगभग राहु के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में जाने की वजह से कंडीशन यही रहेगी, तो डिसीज वहां पर भी जुपिटर के बाद जब सैचन की दशा आएगी तो वहां पर भी ये स्थिति इनके साथ क्रिएट होगी। दूसरी एक चीज इनके अंदर डिस्क्लोज करता हूँ, ये यही बता पाएंगे मुझे क्लियर है कि नहीं, जब इनका जन्म हुआ था तो ही फेस डिसीज आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद इनको कोई रोग हुआ था या हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे या बीमार हुए थे, ऐसी सिचुएशन इनके साथ जरूर रही है। तो कहने का मतलब अब ये जो बंदा है 1 नंबर मेष राशि का है, तो अगर हम सन की स्थिति को देखेंगे तो सन की स्थिति से काफी कुछ जज कर सकते हैं, बट जो डिसीज से इनका रिलेटेड क्वेश्चन था, डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब ये इनके साथ लंबे समय तक जाएगी, लेकिन ये बीच बीच में बच सकते हैं, रह सकते हैं, और इनको अगर रेमेडीज की तो जुपिटर से रिलेटेड इनको रेमेडीज करनी चाहिए जिससे इनको लाभ हो सकेगा और वहाँ पर ये अच्छा गेन कर सकेंगे। बट ये पूर्णतः जाएगा नहीं, ये कुछ ना कुछ अप डाउन लगा रहेगा और उससे ये
सफर करते हुए आगे निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी डिस्क्लोज किया जा सकता है, आप लोगों को कैलकुलेशन मैंने बताई है कि हम लोग ये नहीं बता सकते कौन सा रोग हुआ है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि कौन सा अंग इस समय रोग से प्रभावित होगा। वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसका कैलकुलेशन यहाँ पर इन लोगों को दिखा पाना संभव नहीं है। बशर्ते आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग घर में जाके इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और हॉरोस्कोप थी, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ थी 20/2/91 और तो दिया है। दूसरी चीज जो टाइम स्लॉट कैलकुलेट करेंगे हम लोग वो वामन मास का होगा, पीएम का टाइम है वामन मास का। वामन मास मेरे हिसाब से राजस्थान में पड़ता है। तो इनका क्वेश्चन था, जैसा कि लिख के मुझे बताया गया है, तांत्रिक बन सकते हैं कि तो तांत्रिक बनने के लिए पहले इनकी असेंडेंट लॉर्ड दिखा देते हैं क्या स्थिति है। केतु जो क्लियर है यहाँ पर सेशन में सन है, वीनस है, मून है, मार्स। अब देखिए तांत्रिक योग बनने के लिए क्या स्थिति है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एजुकेशन के हाउसेस क्या प्रोमिनेंट होते हैं। एजुकेशन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 4 9 11 4 कैसे प्राथमिक शिक्षा है, 9 क्या है डेप्थ ऑफ एजुकेशन है, 11 इज गेन फ्रॉम एजुकेशन है। तो 4 9 11 की स्थितियां जहां पर भी होंगी वहां जातक शिक्षा ग्रहण करेगा और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, डेप्थ ऑफ नॉलेज रखेगा। लेकिन जब इसके साथ 8th हाउस कैलकुलेट हो जाता है तो 8th हाउस कैलकुलेट हो जाने की वजह से वो कुछ ऐसा अकल्ट साइंस की तरफ एग्रेसिव हो जाता है। दूसरी चीज जो इसके प्लैनेट हैं, मोर प्रोमिनेंट प्लैनेट में क्या होते हैं, सैटर्न, राहु एंड केतु आल्सो। दूसरी चीज वीनस कहीं ना कहीं सपोर्टिव होता है इनका, बट वीनस का कोई ज्यादा रोल नहीं है। जब वीनस का रोल आ जाता है तो व्यक्ति अच्छे खासे लेवल पे जाके पैसा भी कमाने लगता है। कहने का मतलब तंत्र एक बाबा होते हैं जो शमशान में फकीर की तरह केवल भूख मारते हैं, चिलम मारते हैं और अपना जीवन जीते हैं मस्ती में। एक बाबा होते हैं जो आसाराम की तरह दरबार में खड़े होकर एसी में बैठते हैं और चमत्कार करते हैं। चमत्कार करने का मतलब उनके पास कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, बट ही इज फेमस बाय हिज विजडम। वो अपनी पहचान बना लेते हैं अपने साम्राज्य से। तो साम्राज्य बढ़ जाना, एजुकेशन का हो जाना, दोनों अलग बातें हैं। उनमें ज़्यादा 4 9 11 की स्थिति नहीं होती है, उनमें 8 11 की स्थितियाँ ज़्यादा होती हैं। 8 11 करने का मतलब ऑब्स्टिकल विद गेन, अकल्ट विद गेन। तो थोड़ा सा अकल्ट आ जाए तो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता आप में आ जाती है। अब इनके साथ क्वेश्चन ये था इनका कि क्या हम तांत्रिक योग है। तो अगर हम लोग देखें तो इनके जो 8th हाउस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किन किन भाव से कर रहे हैं, कौन कौन से प्लैनेट हैं जो 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 8th हाउस को रिप्रेजेंट करने वाले एक तो सेशन है, दूसरा राहु है, तीसरा केतु है। सेशन तो आप लोग को 8th में दिख रहा होगा, केतु यहाँ है, मैंने राहु को यहाँ पर नहीं लिखा, राहु लिख देता हूँ। तो सेशन राहु केतु, अब देखना यह है कि क्या सेशन राहु केतु ये 4 9 11 की स्थितियाँ दर्शा रहे हैं। तो सच या 4 8 11, तो सेशन जो दिखा रहा होगा वो स्थिति है बेसिकली हमारे पास 4 9 11 की जो स्थिति कैलकुलेट करेंगे वो सन कर रहा है, केतु कर रहा है, राहु भी कर रहा है। ये निरायण बाहुबली जब बनाएंगे तो आप लोग उसमें आसानी से इस चीज़ों को देख सकेंगे कौन सा प्लेनेट किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ नहीं
नहीं बनाया हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने रफली वर्क किया है, रफली वर्क करने के बाद इन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि रफली वर्क, हाँ इस तरीके से कैलकुलेशन आप लोग करने के बाद ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं दिखा सकता। तो अब ये प्लेनेट जो हैं ये 4/11 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि इनका डीवीए चल रहा है इस समय मून का। तो मून का डीवीए चलने की वजह से इनके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ तो है, मतलब पैसा अच्छा कमा रहे हैं। अगर ये पैसा कमाने की स्थिति में होंगे तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अगर पैसा नहीं कमा रहे होंगे तो भी इनके पास एजुकेशन, नॉलेज की तरफ जाना, काम करना बहुत अच्छा गेन होगा उस फील्ड में भी इन्हें वर्तमान समय में। दूसरी चीज़, इनके साथ एक और ऑब्स्टिकल्स है, अब मुझे यहाँ पे रिवील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनको अवॉइड करना चाहिए लव और अफेक्शंस को, क्योंकि ये जो ये हॉरोस्कोप है, ये हॉरोस्कोप का बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा किसी अफेयर में, और ये अफेयर डिस्क्लोज भी होगा, बट आफ्टर सम टाइम इंटरवल, वो एक कैलकुलेशन की स्थिति है। तो कहने का मतलब अगर ये उससे बच सकेंगे, अफेक्शन से बच सकेंगे, तो एजुकेशन ऑफ अकल्ट साइंस, जिसे कि तांत्रिक लोग कहते हैं, तंत्र की दुनिया में ज्ञान कहते हैं, वो ये पा सकते हैं। बट अगर इन्होंने उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया तो ये डैमेज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं स्टेटस भी खो देंगे, गेन तो अलग की बात है, गेन भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो इन चीज़ों से अगर ये बचते हैं तो उसके बाद ये गेन कर सकते हैं। तो ये तांत्रिक बनने के लिए बेसिकली 4, 8, 9, 11 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दूसरा जो सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट है वो सेशन राहु केतु है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एडमायर करते हैं। दूसरा मरकरी है, मरकरी असेंडेंट है, तो मरकरी असेंडेंट होने के कारण अगर मरकरी की हम लोग स्टेटस देखें, मरकरी की प्लेनेट पोजीशन देखें, तो हाउस में ये 4, 8, 9, 11 की स्थिति दिखा रहा है। अब देखिए ये जातक क्यों अट्रैक्ट हो रहा होगा उस दिशा में, क्योंकि मरकरी का असेंडेंट है, और मरकरी की जो स्थिति है हिरण्य भाव चलितिया हॉरोस्कोप में 4, 8, 9, 11 की स्थिति है। हमने जैसे ही बोला था कि एजुकेशन जो होता है वो 4, 9, 11, 8वां जुड़ गया तो अकल साइंस, तो जानबूझकर ये जातक न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहा होगा, लेकिन उसके आकर्षण में एक चीज और नेगोशिएट हो रही होगी, इनका कहीं ना कहीं स्ट्रांगली कनेक्टेड अफेयर है, और वो अफेयर एक लॉन्ग टाइम तक अभी जाएगा, उसके बाद ये डिस्क्लोज भी हो सकता है अगर इन्होंने वो नहीं किया, कॉशंस नहीं लिए। दूसरी चीज़, इस चीज़ को डिस्क्लोज किया जा सकता है बट यहाँ नहीं करेंगे, वो इनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब जब तक पर्टिकुलर आके कंसल्ट करता है तो चीज़ें बताना ठीक होता है, बाकी चीज़ें ऐसे रिवील कर देना किसी के लिए नुकसानदेह होता है। मेरी टीम ने जो डेट ऑफ बर्थ दिया था उस पर किसी का भी स्लॉट नहीं दिया, किसी का भी नाम नहीं दिया है, तो आप लोग बेसिकली जब वीडियो को देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे किसकी डेट ऑफ बर्थ है किसकी नहीं है। तो आज के जो हफ्ते की थी 3 डेट ऑफ बर्थ, वो ये मेरे पास आए जिनका मैंने सोल्यूशन दिया है। दूसरी चीज़, आप लोग के लिए भी एक अच्छा काम रहा है। अच्छा, अब इसको क्लोज करते हैं, अब आपके अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जो हम लोग अभी तक डिसीज का टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग को बंद कर दो भाई, अब क्या ज़रूरत है, अब रिकॉर्डिंग कोई ज़रूरत नहीं, हो गया काम इतनी रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ ठीक।